हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको चैनल पर आने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय को समझने से पहले सबसे पहले एक सवाल को हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल ले लेते हैं। पाँच से विभाजित करेंगे 243 को। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 के लिए। 5 पंचे 25, ज़्यादा हो गया। 5 चौक 20, यहाँ पे घटाएंगे। 4 में 0 गया, 4 और 2 में तो गया कट। अब हम 3 को नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 43। 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 अट्ठे 40, इस तरह से इसको घटा देंगे। 3 में 0 गया तो 3 और 4 में 4 गया तो कट। इस तरह से 3 हमको शेष फल प्राप्त होता है। 48 को हम कहते हैं भागफल। बीच में जो 243 है वो कहलाता है भाज्य, और 5 को हम कहते हैं भाजक। भागफल होता है QUOTINT कोशेंट। शेषफल रिमाइंडर कहलाता है। भाजक जो है डिविज़र है, और भाज्य डिविडेंड। इतना समझने के पश्चात हम अब आते हैं शेषफल प्रमेय में। शेषफल प्रमेय भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अर्थात डिविडेंड बराबर डिविज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। चलिए, इसको प्रश्न जो हमने हल किया है उसके आधार पे सिद्ध करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल धन शेष फल। चलिए, इस सूत्र पे संख्याओं को रख कर देखते हैं। भाज्य है हमारा 243। भाजक है 5 गुणा भागफल हमारा प्राप्त हुआ है 48, धन शेषफल हमको प्राप्त हुआ है 3। चलिए हल करते हैं। 243 प्राप्त होना चाहिए। 5 गुणा 48 करेंगे। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिलाई 4, 5 चौक 20 और 4 24, धन 3। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिलाई 4, 5 चौक 20 और 4 24, धन 3। इसको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो गया 243। हमको देखिए 243 प्राप्त हो गया। यही कहलाता है शेषफल प्रमेय। अब दोस्तों, शेषफल प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक प्रश्न ले लिया है। प्रश्न है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए
हम शेष फल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आइए इसका प्रयोग करके इसको हल करते हैं। दोस्तों, हमको निकालने के लिए बोला गया है भाजक, इसलिए हम सभी मान जो जो दिया गया है उसको पहले इसमें रख लेंगे। भाज्य दिया गया है किसी संख्या, मतलब 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 16,075 ही हमारा भाज्य है, बराबर भाजक हमको ज्ञात करना है गुणा भागफल 167 दिया हुआ है और शेषफल 43 दिया हुआ है। ध्यान रहे 43 को हमको पक्षांतर करना होगा। 16,075 ऋण 43 होगा। भाजक गुणा 167। चलिए इसमें घटा देते हैं। 5 में 3 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा और 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 0, 6, 1 बराबर भाजक गुणा 167। चलिए 167 से हम भाग देंगे। भाजक को निकालने के लिए, चूँकि यहाँ 167 यहाँ पर गुणा है, इधर आकर हो जाएगा भाग बटा 167 बराबर भाजक 16,032 को हमको भाग देना है 167 से, तो हमको मान प्राप्त होगा 96। हमारा भाजक होगा 96। 16,032 को 167 से भाग देंगे तो 96 प्राप्त होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमने अगला प्रश्न ले लिया है। एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? यह प्रश्न बड़ा ही रोमांचक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाजक भागफल का 25 गुना, चलिए इसको हल करते हैं। भाजक 25 गुना है, गुना मतलब गुना किसका? भागफल का। ये प्रश्न में बोला है, देखिए भाजक 25 गुना है भागफल का और भागफल कितना है? 16। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 25 गुना भागफल दिया हुआ है 16, इसको निकाल लेते हैं। 16 पंचे 80 का 0, 80 लाई 8, 16 दूने 32 और 8 ये हो गया भाजक। भागफल है 16, भागफल बराबर 16। अब हमको भागफल 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है, पुनः निकालेंगे। भाजक 5 गुना है शेष फल का, चूँकि शेष फल तो हमें पता नहीं, भाजक हमको पता है। भाजक हमको प्राप्त हो चुका है 400, इसलिए भाजक के जगह पे 400 रखते हैं। इधर 5 गुना शेष फल, यहाँ से हम शेष फल प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे 5 गुना है, इधर आएगा तो भाग चला जाएगा, बटा 5 बराबर शेष फल,
ये। अब 400 को 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0 का 0, ये 80 प्राप्त होगा। शेष फल बराबर 80। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हमको शेषफल 80, भागफल 16 और भाजक 400 प्राप्त हुआ है। तो भाज्य क्या होगा? भाज्य का हमने पहले ही पढ़ चुका है। शेषफल प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। चलिए इसको हल करते हैं। भाजक हमें प्राप्त हुआ है 400 गुणा भागफल प्राप्त हुआ है 16 धन शेषफल 80। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 400 गुणा 16, 16 चौक 64, 0 का 0 धन 80। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा 6480। ये हमारा भाज्य है। इस तरह से बहुत सारे गणित हैं जो शेषफल प्रमेय के आधार पे बनते हैं। धन्यवाद।